नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के प्रसूति रोग विभाग में हालात दिन प्रतिदिन और अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। लंबे समय से विभाग में काम कर रही महिला डॉक्टरों और विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीनू कुशवाहा के बीच टकराव अब खुले संघर्ष का रूप लेता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को विभाग की एक और महिला डॉक्टर शीतल पटेल ने छुट्टी पर रहते हुए ही अपना इस्तीफा पत्र मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील अग्रवाल को भेज दिया। यह इस्तीफा एक बंद लिफाफे में भेजा गया, जिसमें कथित रूप से एचओडी के तानाशाही रवैये को ही मुख्य कारण बताया गया है। इससे पहले विभाग की 3 अन्य वरिष्ठ महिला डॉक्टर क्रमशः डॉक्टर कल्पना यादव, डॉक्टर पूजा गंगवार और डॉक्टर सरिता सिंह भी अपने पद से त्याग पत्र दे चुकी हैं। यह घटनाएं सिर्फ प्रशासनिक असंतोष को ही नहीं बल्कि विभाग के भीतर की गहरी समस्याओं को उजागर करती है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शीतल पटेल ने भी अपने त्याग पत्र में वही मुद्दे उठाए हैं जो पहले अन्य डॉक्टरों ने उठाए थे। कार्यस्थल पर उपेक्षा, अनावश्यक दबाव, असहयोगपूर्ण व्यवहार और विभागाध्यक्ष द्वारा लिए जाने वाले एक तरफा फैसले। लगातार बढ़ती शिकायतों और त्याग पत्रों की इस श्रृंखला ने विभाग के वातावरण को तनावपूर्ण बना दिया है और इससे अस्पताल की सेवाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब विभाग की डॉक्टरों ने अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाई हो। इससे पहले स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की 8 महिला डॉक्टर मिलकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल को सामूहिक शिकायत दर्ज करा चुकी है। शिकायत में स्पष्ट तौर पर विभागाध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मामले को संज्ञान में लेने के बाद उप मुख्यमंत्री ने कॉलेज के डीन को विभाग में सामंजस्य बनाने और सभी पक्षों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए थे। उम्मीद थी कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद स्थिति में सुधार होगा, मगर हालात इसके विपरीत हो गए। न सिर्फ विवाद सुलझा ही नहीं बल्कि विभाग में असंतोष और गहराता भी गया, जिसका परिणाम ताजा इस्तीफा है। संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा का कहना है कि कई डॉक्टरों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन स्थिति को हल्के में नहीं ले रहा और डीन द्वारा डॉक्टरों से बैठकों का दौर जारी है। प्रयास जारी है कि जो डॉक्टर त्याग पत्र दे चुके हैं उन्हें समझाया जाए और वापस विभाग में जोड़ा जाए, लेकिन डॉक्टरों के लगातार इस्तीफे और शिकायतों का एक समान पैटर्न सामने आना इस मामले को और जटिल बनाता है। व्यक्तिगत कारणों की बात डॉक्टरों के लगातार आरोप के सामने कमजोर पड़ती दिखाई दे रही। जब कई डॉक्टर एक जैसी बातें कह रहे हो और विभाग में माहौल बिगड़ता जा रहा, तब यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से अनुभवी डॉक्टर एक एक कर विभाग छोड़ रहे हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग अस्पताल का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं उपचार और सुरक्षित प्रसव के लिए आती हैं। डॉक्टरों के इस्तीफे का सीधा प्रभाव मरीजों की सेवाओं पर पड़ने की आशंका है। ऐसे समय में जब विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहले से कमी रहती है, अनुभवी चिकित्सकों का इस तरह से एक के बाद एक विभाग छोड़ना चिंता का विषय है। स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता केवल बुनियादी ढांचे पर नहीं बल्कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। अगर विभाग में आंतरिक संघर्ष के कारण विशेषज्ञ डॉक्टर ही सेवा नहीं दे पा रहे तो इसका परिणाम सीधे मरीजों को झेलना होगा। विभाग में लंबे समय से असहमति और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि एचओडी की कार्यशैली एक तरफा निर्णय लेने वाली है, जहां सुझाव या आपत्तियों को महत्व नहीं दिया जाता। इससे कार्यस्थल का वातावरण असुरक्षित और तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मुद्दों का समाधान संवाद से किया जा सकता था और डॉक्टरों को भी संगठनात्मक रिश्तों को बेहतर बनाने रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब मामले मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए तो उसके बाद भी सुधार ना हो तो यह दर्शाता है कि समस्या गहरी और गंभीर है। इस घटनाक्रम के बाद भी सभी की निगाहें अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार पर टिकी हुई है। इतने डॉक्टरों का एक साथ इस्तीफा देना किसी साधारण प्रशासनिक असहमति का संकेत नहीं है। यह एक प्रणालीगत समस्या है जिसकी उपेक्षा कभी भी अस्पताल की सेवाओं को संकट में डाल सकती है। अगर विभागाध्यक्ष पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते तो निश्चय ही उच्च स्तरीय कार्यवाही संभव। वहीं अगर जांच में प्रशासनिक गलतफहमियां और संवादहीनता मुख्य कारण निकलती है तब भी पुनर्गठन और सुधार की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। रीवा का संजय गांधी अस्पताल पहले भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार मामला बेहद संवेदनशील है।
स्त्री एवं प्रसूति विभाग जैसे महत्वपूर्ण यूनिट में कार्यरत कई डॉक्टरों का एक साथ इस्तीफा देना चेतावनी है कि संस्थान के भीतर कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सका। आवश्यक है कि प्रशासन डॉक्टरों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एक पारदर्शी जांच कराए ताकि सच्चाई सामने आए और विभाग का वातावरण फिर से स्वस्थ और कार्य योग्य बनाया जा सके।